दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली हमने एक वीडियो में सैमसंग वॉशिंग मशीन WW80T504DAN की अनबॉक्सिंग करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक ना देखी हो ज़रूर इस वीडियो को जाके देख ले। तो आज हम करने वाले हैं उस वॉशिंग मशीन का फुल रिव्यू। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसी वो वॉशिंग मशीन ओवरऑल रहती है, क्या क्या उसके फंक्शंस रहते हैं, कैसे वो काम करती है, तो हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो दोस्तों मेरा नाम है अक्षित, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। अगर मैं आपको इस मशीन के बारे में बताऊं तो ये हमें 8 kg फ्रंट लोड के साथ देखने को मिल जाती है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें इसमें 3 साल की वारंटी ऑन कंप्लीट वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है और 10 साल की वारंटी हमें इसमें मोटर में देखने को मिल जाती है। और इको बबल की हमें 10 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे वारंटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको एक QR कोड भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्मार्ट थिंग्स। तो इस ऐप के बारे में आपको हम अपनी नई वीडियो में बताएंगे, जिसमें कि आपको इसके कैसे ऐप डाउनलोड करना है और क्या उसके यूजेस हैं, हम सारी चीज़ में आपको बताएंगे। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह है हमारा फ्रंट पैनल। तो जैसे कि हमारा ये फ्रंट पैनल है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सॉलिड ग्लास है जो रियली सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड आपको देखने को मिल जाता है, आसानी से आपका बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला। तो अगर मैं इसके अंदर की तरफ जाऊं तो ये है हमारा ड्रम। और अगर मैं उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को एक्सेलेंट देखने को मिली है, काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और आपको ये जो ड्रम है ये नोटिफाई कर देगा जब भी आपको ड्रम की जो क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आप एकदम ही आपको नोटिफाई कर देगा, जो कि 40 क्लीनिंग के बाद होती है। तो दोस्तों आगे मैं आपको इसके स्टे क्लीन ड्रॉवर के बारे में बताता हूँ। तो मैं स्टे क्लीन ड्रॉवर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा ये हमारा ड्रॉवर है। यहाँ पे 3 हमें स्लॉट्स दिए गए हैं। तो इस ड्रॉवर के बारे में बताऊँ तो इसमें हमें 3 स्लॉट देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसके पहले स्लॉट के बारे में बात करूँ तो इसमें हम कोई भी डिटर्जेंट या फिर इसमें डाल सकते हैं। और अगर मैं सेकंड स्लॉट की बात करूँ तो इसमें हम कोई भी कंफर्ट टाइप ऐसी चीज़ जो बाद में कपड़ों को धुलने के बाद एक अच्छा स्मेल या फिर कुछ फिनिश देता है, ऐसी कुछ चीज़ डाल सकते हैं। और जो थर्ड है, इसमें हम कुछ फैब्रिक्स के लिए कोई भी डिटर्जेंट डाल सकते हैं। अगर या फिर आप क्विक वॉश करना चाहते हैं जो कि 15 मिनट्स की होती हैं, तो अब उसके लिए आप यहाँ पर डिटर्जेंट डाल सकते हैं। और मैंने इसको स्टे क्लीन ड्रॉवर इसलिए कहा है क्योंकि जब भी आप इसमें डिटर्जेंट डाल देंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट थॉट में डिटर्जेंट डाल दिया है, उसके बाद आपके जो कपड़े वॉश हो गए हैं और डिटर्जेंट जो है वो अगर आपने ज़्यादा डाल दिया है तो वो आपका इस सारे स्लॉट को साफ़ कर देगा खुद ही पानी से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पानी है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पानी है, तो इसने अपने आप ही इसको साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं इसके कंट्रोल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो इसका पावर बटन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको मैं अगर आप मशीन को पावर ऑन करने के लिए 3 सेकंड तक प्रेस रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हेलो लिखा आ गया और हमारी जो मशीन है वो ऑन हो चुकी है। अब वो और जो सेकंड आता है वो आता है इसका डायलर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसका डायलर है। ये जो डायलर है वो सारी इसकी जो साइकिल्स है उनको कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉटन, सिंथेटिक से सारी साइकिल्स को ये आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है वो है हमारा प्ले एंड पॉज बटन। अगर आपकी कोई साइकिल चल रही है, अगर आप इसको 2 सेकंड्स तक दबा के रखते हैं तो आपका जो वॉशिंग साइकिल है वो पॉज हो जाएगी। अगर आप कोई अपनी साइकिल चलाना चाहते हैं तो आप इसको 2 सेकंड तक दबा के रखें। जैसे कि अगर ये वूल आपको दिख रही है, अगर मैं इसको 2 सेकंड्स तक दबा के रखूँगा तो हमारी जो ये जो वूल की साइकिल है, वूल के कपड़े धोने की, तो ये अपने आप ही चल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारा बटन है ये है ओके बटन। तो इसको हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इसको आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा टेम्परेचर का जो ये बटन है। और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमारी अभी साइकिल वूल पे सेलेक्ट है और हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और फिर से प्रेस करता हूँ तो 30 डिग्री, फिर से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 40 डिग्री हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। अगर फिर फ्रेश करता हूँ तो आप इसको कोल्ड वाटर से भी भर सकते हैं, कोल्ड वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा रिंस का बटन है। तो दोस्तों ये रिंस बटन क्या होता है, कितनी बार आपको पानी में से कपड़े निकालने हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी वूल पे सेट है, तो मुझे वूल के कपड़े कितनी बार पानी में से निकालने हैं तो मैं उसको सेट कर सकता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 भी बार नहीं निकालने हैं, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 बार हमें निकालने हैं तो हम 3 बार तक यहाँ पे आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आरपीएम बटन, या फिर हम इसको स्पिन बटन भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे भी वोल पे सेलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ पे आरपीएम यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जैसे कि हमारा अभी 0 आरपीएम है, जैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पे हमारा 400 आरपीएम हो जाएगा, फिर हमारा 800 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको 800 की ही मैक्सिमम लिमिट मिलती है। तो आप वैसे अगर मैं बताऊं तो हमारी जो मशीन है वो 1400 आरपीएम तक जा सकती है। तो दोस्तों ये जो हमारा बटन है ये है हमारा आरपीएम बटन। यहाँ से हम आरपीएम बटन या फिर इसको स्पिन बटन भी कह सकते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारा आरपीएम बढ़ जाता है फिर घट जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। हमें इसको 1 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है तो हमारा आरपीएम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट बटन है वो हमारा एडिशनल फीचर्स का है। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ यहाँ पे हमारे कुछ एडिशनल फीचर हैं जिसमें कि हम डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्री वॉश और यहाँ पे इंटेंसिव और यहाँ पे बबल सोक का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे माई साइकिल्स का ऑप्शन, जो भी आपने माई साइकिल में सेलेक्ट करेगी वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिले एंड देखने को हमें मिल जाता है और यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बटन है वो हमारा स्मार्ट कंट्रोल का बटन जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो ये है स्मार्ट कंट्रोल ऑन हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट थिंग्स ऐप चाहिएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले भी बताया था। और हमें यहाँ पे वाईफाई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमें यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मशीन है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा ऐसा कुछ, जो कि ये स्मार्ट कंट्रोल आइकन के बिल्कुल सिमिलर है। तो ये आइकन जब भी आपका ग्लो करेगा मतलब आपका जो स्मार्ट कंट्रोल है वो ऑन हो चुका है। और जो हमारा तीसरा आइकन है वो हमारा यहाँ पे डोर लॉक का, जैसे कि आपको हमारा डोर दिख रहा है। तो अगर हम ये यहाँ पे हमारा ये ग्लो कर रहा है मीन्स हमारा जो डोर है वो लॉक्ड है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमारा डोर है वो नहीं खुल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर आप अपना डोर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्मार्ट कंट्रोल का बटन है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो साइन है वो जा चुका है, लेकिन और मैं आपको अब ये डोर जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे नीचे की साइड हमें यहाँ पे चाइल्ड लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हमारा चाइल्ड लॉक ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड लॉक ऑप्शन है वहाँ पे ग्लो करता हुआ हमें दिखाई देगा। दोस्तों मैं आपको इसके एडिशनल फीचर के फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा फंक्शन कैसे तो दोस्तों मैं आपको इसके एडिशनल फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये प्री वॉश है। दोस्तों इस प्री वॉश का मतलब है कि आप कोई भी एक प्री वॉश मतलब मेन वॉश के पहले आप एक छोटी सी वॉश अपनी ऐड कर सकते हैं आपके कपड़े धोने के लिए। और जो ये इंटेंसिव है इसका मतलब है जो दोस्तों हमारा जो ये इंटेंसिव का फीचर है इसका मतलब है कि कोई भी बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े तो उसके लिए यहाँ पे आप इस फीचर को एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों और फीचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें प्री वॉश हमने देख लिया था, इंटेंसिव भी देख लिया था। बबल सोक जो हमारा ये जो फीचर है बबल सोक का, ये फीचर भी जब भी आपके कोई कपड़े ऑयली हैं बहुत ज़्यादा तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बबल बनाएगा और उससे कि आपके जो ऑयली जो आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर माई साइकिल जो भी आप स्मार्ट थिंग्स ऐप में आप जो भी माई साइकिल्स को सेव करते हैं यहाँ पर वो सारी साइकिल्स आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बटन है ये आपके सेलेक्ट करने के लिए है। और यहाँ पर डिले एंड मतलब अगर आप अभी कहीं बाहर चले जाते हैं और आप डिले एंड में इस बटन से कोई टाइम सेट करके चले जाते हैं तो वो उतने टाइम बाद अपने आप ही अपने कपड़े वॉश करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे है चाइल्ड लॉक जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो कोई भी चाइल्ड ही होगा या फिर कोई भी आपके घर में कोई भी आएगा तो ऐसा कोई इसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और आपकी मशीन जो है वो ख़राब होने से बच जाएगी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके मेन जो हमारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें डायलर से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फीचर पे हम इसके चले जाते हैं। दोस्तों जो हमें सबसे पहले इसमें फीचर देखने को मिलता है वो डेली वॉश का। तो यहाँ पे कॉटन एंड सिंथेटिक्स हम इसमें धो सकते हैं डेली वॉश में। और इसका जैसे आप थोड़े 1-2 सेकंड के लिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका टाइमिंग भी लिखी आ जाएगी। और यहाँ पे बेडिंग के कपड़े, बेडशीट्स एंड लाइट डबेट्स हम यहाँ पे धो सकते हैं। और यहाँ पे 15 मिनट क्विक वॉश यहाँ पे हम धो सकते हैं, जिसमें कि आप थोड़ा सा ये जो कम लोड डालेंगे तो जल्दी से धो देगा। और यहाँ पे हम कॉटन और लिनन के कपड़े भी यहाँ पे धो सकते हैं इस फीचर से। और यहाँ पे सिंथेटिक्स, पॉलिएस्टर एंड नायलॉन के कपड़े हम यहाँ पे धो सकते हैं। और यहाँ पे इससे हम टॉवल्स यहाँ पे आराम से धो सकते हैं। और यहाँ पे हाइजीन सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लोथ्स को अगर सैनिटाइज़ करना है और लिनन को तो आप आराम से अपने इस फीचर से कर सकते हैं। सुपर इको वॉश अगर आप करेंगे तो आपकी जो मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी इस्तेमाल होगी, आपकी मशीन जो बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी इस्तेमाल करेगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे मैक्स 4 kg लिखा रहा है, मतलब आप मैक्स 4 kg का लोड ही इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे ई कॉटन यहाँ पे इसका हम फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें डेलिकेट्स
के काफ़ी फीचर जिसमें हम लिंक ग्रीस विंग्लीस पे आपके धो सकते हैं। और अगर मैं आगे इसमें टी शर्ट्स का है, कुछ टी शर्ट अगर आपको धोनी है तो एक ही घंटे में धो देगा। और यहाँ पे वूल का है, वूल डिटर्जेंट को इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है जिससे कि आप वूल अच्छी तरह धो पाएँ। यहाँ पे आउटडोर के कपड़े हैं, न्यूट्रल डिटर्जेंट इस्तेमाल करने को उसने बोला है। यहाँ पे आप आउटडोर के कपड़े धो सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव वियर है, जो भी आप रोज़ाना पहनते हैं आप उसके लिए आराम से यहाँ पे धो सकते हैं। और यहाँ पे कलर्स जो भी मान लीजिए कोई भी आपका ऐसा कपड़ा जो कि कलर ज़्यादा छोड़ता है तो उसके लिए यहाँ पे ये फीचर है। यहाँ पे जीन्स हैं या फिर स्टर्डी फैब्रिक्स हैं, आप उसको यहाँ पे धो सकते हैं। यहाँ पे बेबी के जो बेबी के कपड़े हैं उसको सैनिटाइज विद हॉट वॉश यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, मतलब ये जो सैनिटाइज अच्छी तरह उन्हें कर देगा और गर्म पानी से धोएगा जिससे वो अच्छी तरह धो दिए जाएँ। और यहाँ पर साइलेंट वॉश भी है जिसमें कि आपके बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी वॉश करते हुए, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप बिल्कुल भी आवाज़ इससे नहीं आती जब भी आप वॉश करना से शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्लाउडी डे आ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्लाउडी डे का मतलब ये है कि जब भी मान लीजिए आपको मौसम बाहर ख़राब है और आपके कपड़े जल्दी से नहीं सूखने वाले तो आप इसको कर देंगे तो आपके बहुत ही तेज़ आरपीएम रहेगा और इससे आपको जो कपड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सूख के आपको बाहर मिलेंगे। और यहाँ पर रेंज प्लस स्पिन भी कर सकते हैं इसको आप बिना वॉश, मतलब आपको कोई भी आप साफ़ कपड़े बस आपको उसको पानी में निकालना चाहते हो और एक बार स्पिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे कि आपको दिखाया यहाँ टेम्परेचर भी नहीं हो रहा है, यहाँ से आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कितनी बार रेंज करना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रेन प्लस स्पिन ओनली कर सकते हैं। ड्रेन अगर आप पानी को ड्रेन करना चाहते हैं तो वो फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। ड्रम क्लीन, जैसे ड्रम क्लीन का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जिससे कि हम अपना ड्रम क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पूरी वॉशिंग मशीन के बारे में बताया तो मैं आपको इसका ओवरऑल रिव्यू अगर दूँ तो काफ़ी बेहतरीन ये वॉशिंग मशीन मुझे देखने को मिली है। और अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो मैं इसको दो ढाई हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे इसमें काफ़ी पावरफुल वॉश देखने को मिली है और बिल्कुल क्लीन देखने को मिली है। ऐसा मैं बिल्कुल देखने को नहीं मिला हमने कपड़े डाले हों और वो कपड़े आपके साफ़ होकर ना निकले हों, बिल्कुल भी हमें ऐसा देखने को इसमें नहीं मिला। और जो अगर मैं बताऊं उसकी जो ड्रम कैपेसिटी है वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसकी पावर सेविंग की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये 5 स्टार हमें देखने को मिलती है, तो पावर सेविंग है वो उसकी बिल्कुल बेस्ट हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनर्जी कंजप्शन होगी जो हमारी किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल जो होगी फिर सिर्फ और सिर्फ 0.09 की होगी, तो जो कि काफ़ी कम है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि अगर आप सैमसंग थिंग्स, जैसे कि आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि आप जिससे ऐप से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वीडियो अगर आप जानना बिल्कुल इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जल्द से जल्द इसकी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कि इसका फुल डिटेल रिव्यू होगा और फुल डिटेल में आपको मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करा जाता है। और अगर ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो बिल्ड क्वालिटी में भी मुझे पूरी की पूरी मशीन में कोई ख़राबी देखने को नहीं मिलती। जैसे कि कोई दिख रहा होगा ये भी बिल्कुल स्मूथली ओपन और स्मूथली बंद हो जाता है, इसमें मेरे को कोई अटकन या फिर कोई ख़राबी देखने को नहीं मिली। और जो इसका डायलर है ये भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी फास्ट है और काफ़ी बेहतरीन हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।